नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां एक पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत मिला। धनबाद में एक पुलिसकर्मी का ड्यूटी सदर हॉस्पिटल के गेट पर लगी थी, लेकिन वह शराब के नशे में चूर था। वह इतना नशे में था कि वह सड़क पर बेसुध लौट रहा था। उसके बगल में ही उसकी बाइक खड़ी थी। जवान टूडू की हरकत देख लोगों की भीड़ जुटने लगी। जब पुलिसकर्मियों को जानकारी मिली तो वहां पहुंचे और जवान को उठाकर ले गए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि ऐसे शराबी जवान के भरोसे कैसे सुरक्षा हो पाएगी? ऐसे शराबी जवान को किसने ड्यूटी पर लगाया? शराबी जवान पर कब कार्रवाई होगी? और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता संजय फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जानते हैं इस पर क्या कुछ जानकारी है। संजय, सबसे बड़ा सवाल कि ऐसे शराबी जवान के भरोसे सुरक्षा हो पाएगी और वो भी ड्यूटी पर तैनात है। यही सबसे बड़ी सवाल है कि जब ड्यूटी पर तैनात सिपाही अगर शराब सेवन करके ड्यूटी करेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सेंध लगेगी, जो वरीय अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। हाल के दिनों में धनबाद में 2 दिन के अंदर में ये दूसरी घटना है जब इस तरह से नशे में धुत होकर पुलिस जवान है वो बेसुध पड़े रहते हैं और लोगों के हंसी के पात्र भी बन रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस की जो छवि है, उनकी जो कार्यशैली है, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब वरियों को ये देखना होगा, उनको भी निरीक्षण करना होगा, निगरानी रखना होगा कि ऐसे लोगों को वो इसी जगह ड्यूटी ना दे, या हो सके तो उन लोगों पर कार्रवाई जरूर करे, जिससे कि जो इस तरह की सोच रखते हैं कि ड्यूटी आवर में हम शराब का सेवन कर ड्यूटी कर लेंगे, उनके मन में भी एक डर होगा। और साथ ही साथ जो समाज में पुलिस के प्रति जो छवि खराब कर रहे हैं, उनके मन में पुलिस की छवि जो है सो अच्छी और स्वस्थ होते चली जाएगी। जी संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो धनबाद से अब तस्वीरें देख रहे हैं जहां नशे में लौट रहा है जवान और शराबी के भरोसे कैसे होगी सुरक्षा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर, जो धनबाद से है। धनबाद के मैथन ओपी क्षेत्र में एक ट्रक जानवर को बचाने के दौरान पलट गया। ट्रक पर गेहूं लोड था। हादसे के बाद स्थानीय लोग गेहूं का 20 बोरा लेकर फरार हो गए। ट्रक छपरा से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक गाय आ गई, जिससे हादसा हो गया। ड्राइवर ने पुलिस को कॉल कर सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद ही गेहूं चोरी कर रहे लोग भाग गए। जा रहे थे आसनसोल, लोड किए थे माल, और एक बैग संजय चौक से 1.5 किलोमीटर पहले की घटना है। वहाँ पर एक बैग रात में गाय घुस गया, वही चोरी हुआ है 20 बोरा और 100 बैग गेहूँ नुकसान है। इधर जामताड़ा में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। साइबर थाना पुलिस ने करमाटांड के रामपुर माधोपुर गांव में छापेमारी कर फिशिंग करते 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल कर ओटीपी लेकर बैंक खाते से पैसे की निकासी कर लेते थे। पुलिस ने अपराधियों के पास से 13 मोबाइल, 22 फर्जी सिम कार्ड और एक बाइक भी जब्त किया है। करमाटांड थाना के रामपुर माधोपुर गांव में स्थित एक बास्की राय का मकान है, उसके घर के पीछे ये लोग बैठ करके, सभी साइबर अपराधी बैठ करके फिशिंग का कार्य कर रहे थे। फर्जी अधिकारी बन के लोगों को फ़ोन कर रहे थे। इसी के क्रम में छापामारी कर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। में सिन्हा प्रखंड के इखरा गांव में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एसपी के आदेश पर सिन्हा थाना पुलिस प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी प्रज्ञा केंद्र पर आने वाले लोगों के फिंगरप्रिंट का डुप्लीकेट बनाकर खाते से पैसे निकालते थे। पिछले साल अगस्त में ग्रामीण रमेश उरांव के खाते से 3.25 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली गई थी। वहीं 2 दिन पहले ही ठगी की घटना के बाद प्रज्ञा केंद्र का काम देख रहे फैजुल अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर 7 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये लोग सेंटर पर आए लोगों के फिंगरप्रिंट का रबर पर निशान बनाकर ठगी करते थे। कम पढ़े लिखे लोग इनका शिकार बनते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रज्ञा केंद्र को लेकर लोगों में संशय का माहौल दिख रहा है। पैन कार्ड के नाते गए थे बनवाने, तो पर्या के अंदर
तो बाद में अंगूठा लिया। अंगूठा लेने के बाद में मेरा अकाउंट से बूटी बैंक में खाता खुलवाए हैं। जब अकाउंट से एकदम 10,000 पूरा 60,000 खाली हो गया। इससे साइबर क्राइम कम से कम बहुत होने के नाते हम बहुत चीज़ को सोचे समझे और उसके बाद में गए हम थाना, और थाना जा करके हम इसको केस कराने के बाद सारा पता चल रहा है कि नहीं प्रयाग केंद्र का ये काम है, और इसका फिंगर का जो निशान लिया हुआ था पैन कार्ड के नाम पर, और इसका पैसा को गमन करने का काम किया। धनबाद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। गैस रिसाव स्थल पर पहुंचकर माइंस रेस्क्यू टीम ने निरीक्षण किया। दरअसल बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया के गोधर 6 नंबर बंद माइंस के चानक में भारी मात्रा में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था, जिसे लेकर लोग दहशत में थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद माइंस रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। साथ ही गैस रिसाव स्थल के पास निकल रही गैस के तापमान की जांच की। इसके साथ ही गैस का सैंपल लैब में भी भेजा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह से गैस रिसाव के कारण स्थानीय लोग कई बीमारी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसके रोकथाम के लिए बीसीसीएल कभी भी गंभीर नहीं होती है। जी, और रात रात भर सो नहीं पाते हैं। पंखा एकदम खींच लेता है गैस से। गैस इतना जहरीली गैस है, अब पूरा सब बाल बच्चा सब का तबीयत खराब हो रहा है। हाँ, काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। ये जितना एरिया है, पूरे एरिया के लोगों को जो है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, माथा धर रहा है, किसी को उल्टी हो रहा है ना। कोई घर से निकलना नहीं चाहता है। ये गर्मी में लोग बेहाल है। आपके द्वारा हम लोग को बुलाया गया है और यहाँ का स्थिति देखे तो जो निकल रहा हवा, जो गैस निकल रहा है, तो इससे हम लोग को लग रहा है कि कहीं से कहीं इसका इंटेक है, जिसके चलते इतना तेज़ी से ले रहा था। हम लोग ने सुबह से खोजा तो हमको संभावना है कि 2 जगह से इसका इंटेक से एयर ले रहा है, संभावना है। उसको हम लोग फिर से जांच के देख रहे हैं। पहले बंद करके देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद फिर हम इसमें बताएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हालात को देखते हुए जैक की ओर से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी सूचना में इसकी जानकारी दी गई है। पूरे देश में सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं इस साल कोरोना संक्रमण को देखते हुए रद्द कर दी गई थी। इसके बाद से ही झारखंड में भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द किए जाने का छात्रों ने स्वागत किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसले की हर कोई सराहना कर रहा है, लेकिन इसी के साथ छात्रों को रिजल्ट और अंक की भी चिंता सता रही है। सभी ने सही तरीके से नंबर दिए जाने की मांग की है। राज्य के छात्रों से बात की संवाददाता निरंजन सिंह ने। परीक्षाएं रद्द हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? परीक्षा रद्द हुई, इसके लिए अभी कोविड का समय था, तो अभी परीक्षा तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत केसेस बढ़ चुका है। और जैसे सरकार ने अभी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, तो सरकार को कुछ बेसिस पे मार्क्स देना पड़ेगा। तो सरकार को कुछ लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन बनाना चाहिए, जिस बेसिस पे हम लोग को मार्क्स मिले। और स्टूडेंट्स को फेयर प्ले होना चाहिए, उनको मार्क्स मिलना चाहिए। जैसे इस साल उतना पढ़ाई नहीं हो पाया, और बस यही बोलना चाहूँगा। जो पढ़ाई हो रही है उसमें हम लोग उतने सक्षम नहीं हैं जितना ऑफलाइन क्लासेस में थे। और हाँ, सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सही निर्णय लिया है, इसके लिए हम साथ हैं उनके। बस एक और चीज़ है कि जो सरकार जब मार्क्स बैठाएगी, जो मार्क्स वो उनको देगी, वो किस बेसिस पे देगी, ठीक है? क्योंकि हर इंटरनली जो मार्क्स दिया जाता है वो आप जानते होंगे कि कहीं ना कहीं हर जगह पार्शियलिटी होती है। तो जो सरकार जो इंटरनल जो मार्क्स दे वो सोच समझ करके दे, सही बेसिस पे दे। सरकार तो ये सही चीज़ की है, क्योंकि अभी जो चल रहा है बहुत सारा पेशेंट को इलाज भी अच्छा से नहीं हो रहा है और बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो अगर एग्ज़ाम होता तो सारा पब्लिक एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हम लोग, तो इसमें कोई कोरोना पॉजिटिव होता तो सारा संक्रमित हो जाता। वही बात है, सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। कई स्टूडेंट ने यह कहा कि बीच में जब ऑनलाइन क्लास होती थी उसमें कई स्टूडेंट डिस्टरबेंस करते थे, इसको लेकर के पढ़ाई सही नहीं हुआ है। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची।
और झारखंड कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दर में बढ़ोतरी के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। देशव्यापी कार्यक्रम के तहत पेट्रोल पंप पर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को जनता की इस परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी से बाजार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कांग्रेस का मानना है कि आम जनता का भी कांग्रेस के इस आंदोलन में समर्थन मिल रहा है। और आप यकीन मानिए, कांग्रेस पार्टी के इस व्यापक दबाव के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। ये मुनाफाखोरी, ये जमाखोरी और कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने की नीयत से पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी वापस लेनी पड़ेगी। रसोई गैस की कीमत जो 400 से बढ़कर 920 रुपए हो गए हैं, वो भी कीमत वापस लेना पड़ेगा। जो कहते हैं कि गरीबों के लिए हम गरीबों की सरकार है, गरीबों के विकास के लिए, विकास ऐसा ही होता है क्या? 100 रुपये पेट्रोल डीजल बेच करके आप क्या विकास कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दिखाइए हमको। आप जो संघीय ढांचा में सरकारें चलती हैं उसको भी आप तहस नहस कर रहे हैं। और बोकारो के चास में बड़े पैमाने पर वन भूमि में अतिक्रमण का खेल चल रहा है। इसे लेकर चास नगर निगम की ओर से कमलाडी और मौजा ITI मोड़ पर लोहा मंडी में 15 कारोबारियों को नोटिस थमाया गया। चास नगर निगम को स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कि लोहा मंडी में वन विभाग की भूमि में अवैध कब्जा कर लोहा कटर बनाया गया है, जिसके बाद इलाके के लोहा गोदाम के 15 मालिकों को नोटिस सर्व किया गया है। साथ ही कागजात जमा करने के निर्देश भी दिए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल में 15 आदमी के नाम सामने आया था, इसलिए 15 लोगों को नोटिस दिया गया है। और भी संज्ञान में आएगा तो उन लोगों से भी इस बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। अभी तो ये वन विभाग और फॉरेस्ट ऑफिस के अगल बगल के एरिया ITI मोड़ के आसपास कमलडी मौजा के बारे में शिकायत मिली है, इसलिए ज़्यादातर मामले सब कमलडी मौजा के ही हैं। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई नहीं? बिल्कुल, जांच रिपोर्ट आने पर जो भी उचित कार्रवाई होगी। हजारीबाग में कटकमदाग प्रखंड के मौजा सिरसी में भू माफिया कई साल से सक्रिय हैं। सिरजी मौजा के खाता 251 गैर मजरूआ जमीन के प्लॉट संख्या 66 में भू माफिया सड़क बनाने में जुटे थे। इस काम पर जब ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया। लोगों ने इसे लेकर अंचल कार्यालय में शिकायत भी की है। लोगों का आरोप है कि ये जमीन सर्वे खतियान के मुताबिक जल स्रोत है, जिससे आसपास के खेतों में सिंचाई होती थी, लेकिन माफिया जमीन का समतलीकरण कर ऊंचे दाम में बेचने के लिए सड़क निर्माण में जुटा था। राजस्व विभाग की ओर से मामले की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। भूमाफिया लोगों द्वारा खाता संख्या 251 प्लॉट नंबर 66 जो सर्वे खतियान में पैन दर्ज है, मेरा खास पैन, इसमें जिसको सर्वे रास्ता दिखाकर भूमाफिया द्वारा इसको समतलीकरण करके रोड बनाया जा रहा है, जिसको हमें जिसमें कुछ आपत्ति दर्ज किया है किन्हीं द्वारा, जिसके खिलाफ संज्ञान में लिया जाएगा और उसके विरुद्ध कागजी कार्रवाई की जाएगी। तो सर्वे नक्शा से मिलान कर लिया गया है, ठीक है, और खतियान के अनुसार मिलान करके इसको जो सच्चाई होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा, ठीक है। और भूमाफियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, अगर गलत होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। सरकारी नक्शा में ये जमीन क्या बता रहा है? ये तो मोटा भीड़ है ना, नाला टाइप से है जो खतियान में पैन दर्ज है और इसको तालाब से जोड़ा गया है। और गिरिडीह के डुमरी में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ और जैनियों का धार्मिक स्थल पारसनाथ मंदिर में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहाँ जैन धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालुओं का आना काफी कम हो गया है। पहाड़ों और पेड़ पौधों के बीच बसे पारसनाथ मंदिर का अभी मौसम काफी खुशगवार दिख रहा है। यहाँ पैदल जाने के साथ ही डोली के जरिए भी पहुंचने की सुविधा है। यहाँ डोली से बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने के लिए 5 से 7 हजार रुपए चुकाने पड़ते हैं। आपको बता दें कि पारसनाथ की पहाड़ियों पर कुल 31 जैन मंदिर हैं और एक वंदना पूरी करने के लिए सारे मंदिरों का दर्शन करना जरूरी होता है। यहाँ कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 से 40 वंदना तक पूरी कर ली है।
वंदना, इस पर्वतराज की वंदना का बहुत विशेष महत्व है। जैनियों का सबसे प्राचीन एवं सबसे अतिशय एवं सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से करोड़ों मुनिराज एवं तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और आज इसका विशेष दिन है कि शांतिनाथ भगवान का आज जन्म, तप एवं मोक्ष कल्याणक है। सैकड़ों श्रावक आज ही के दिन यहाँ पर भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाने आए। हम सभी भी आज मोक्ष कल्याण मनाने के लिए पर्वतराज पर चढ़े हैं एवं भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाकर मोक्ष कल्याणक बहुत ही उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर के नीचे गुफा है, एक गुफा में तपस्या करके मोक्ष चला गया, इसीलिए इसका यही जगह का बहुत महत्व है। भगवान जहाँ मोक्ष है वही जगह का जितना आजू बाजू ही है माने वही जगह पर सब जगह पवित्र है। यहाँ स्पर्श करने भी बहुत पुण्य लाभ होता है। वैक्सीन गिरी गांधीगिरी की ही तरह ये भी हृदय परिवर्तन कराने का एक तरीका है, जिसके जरिए इन दिनों वैक्सीनेशन के खिलाफ फैले अफवाहों को खत्म कर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। और ये काम कर रहे हैं गुजरात के डाकोर के संत। टीकाकरण के लिए द्वारे द्वारे संतों की नई वैक्सीन गिरी। फूल देकर फैलाई जागरूकता। बचाएगा जान, टीका है रामबाण। नकारात्मक शक्तियों का नाश, यही धर्म है, यही कर्म है और यही यहाँ हो रहा है। संत समुदाय के लोग भी मठों और मंदिरों से निकलकर घर घर जा रहे हैं और आम लोगों को वैक्सीन की हकीकत बता रहे हैं, सब भ्रम दूर कर रहे हैं। और सुनिए कैसे इसे भगवान राम से भी जोड़ रहे हैं। हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग वैक्सीन लीजिए, क्योंकि वैक्सीन अपने जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर्स है और सरकार ने कटिबद्ध अपने लिए ही ये वैक्सीन की शोध की है, तो अपने सबको टीकाकरण लगाना चाहिए। भगवान राम ने स्वयं बोला है रामचरितमानस में कि ज्ञानी से मुझे विज्ञानी ज़्यादा पसंद है, मुझे अति प्रिय है। तो ये वैज्ञानिक लोग जो है, डॉक्टर्स है, वो लोगों ने अपने लिए ये टीकाकरण की शोध की है, तो सबको अवश्य लेना चाहिए। ऐसे हम आप सबको हाथ जोड़ जोड़ कर प्रयत्न विनती करते हैं। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा जिले के डाकोर की है, जहां राजा रणछोड़ जी मंदिर के संत अपने इलाके के स्लम बस्तियों में जाकर लोगों से वैक्सीन लगवाने की विनती कर रहे हैं। दरअसल कम पढ़ाई लिखाई की वजह से इस इलाके में टीकाकरण के खिलाफ डर और भ्रम की स्थिति है, जिसे दूर करने के लिए संत समाज ने वैक्सीन गिरी को जरिया बनाया। लोगों को बेहद प्रेम और सम्मान पूर्वक टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। टीकाकरण का प्रचार किया है। टीका लगाओ और खुद को बचाओ, परिवार को बचाओ और देश को बचाओ। इसीलिए हम सबको गुलाब का फूल देके जागरूक कर रहे हैं। धर्म का काम है दिशा दिखाना, भ्रम दूर करना, अंधकार को हराना, युग धर्म को निभाना और कोरोना के इस दौर में टीकाकरण के लिए समाज को जगाना ही सबसे बड़ा युग धर्म यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।